जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल मैथ इंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 का तीसरा सवाल हल करेंगे। तो चलिए सवाल को हल करते हैं। जैसे कि दोस्तों एक बार सवाल हल करने से पहले हम इस सवाल को पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है सवाल में। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। हमें किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए ठीक है, इन सभी संख्याओं का 12, 15 और 21 का हम गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ 12 का देखिए गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले नंबर 12 को छोटी संख्या से काटते हैं। कोई भी संख्या है, सबसे पहले हम उसे सबसे छोटी संख्या से यानी कि 2 से काटते हैं। फिर उसके बाद अगर नहीं कटता फिर उससे बड़ी संख्या से फिर काटते हैं। तो यहाँ इसको हम 2 से काटेंगे, 2 छंग 12। अब देखिए 6 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो फिर 2 से फिर इसको काटेंगे, 2 तिया 6, फिर इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3। अब इसी तरीके से 15 का गुणनखंड करते हैं। तो 15 देखिए सबसे पहले इसमें जो है 15 2 से नहीं कटेगा, तो 2 के आगे वाली संख्या कौन सी होती है? 3। तो हम 3 से इसको ट्राई करते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, तो हम इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। और इसी तरीके से 21 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, ये 7 7 से कटेगा। इस तरीके से इन सभी संख्याओं का गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड हो गया तो इसके बाद क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को आप इस तरीके से लिखिए, 12, 15 और 21, और इनके जो गुणनखंड हैं, कहने का मतलब ये संख्या जिन जिन संख्या से कटी है उसको उसके सामने लिखिए, इन सभी के सामने लिखिए। 12 को कौन कौन सी संख्या काटा है? 2, 2 और 3। इसके बाद 15 3 गुणे 5, 21 3 गुणे 7। अब देखिए जो इन तीनों संख्याओं में कहने का मतलब इसमें जो सेम संख्या मिलती हो वही होगा इसका एचसीएफ। जैसे कि इसमें 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें, ये इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब इसके बाद एलसीएम में क्या करते हैं, इन तीनों में जो संख्या मिलती है उसको एक बार लिखते हैं और जो नहीं मिलता उसको भी लिख लेते हैं। जैसे कि ये तीनों संख्या जो मिली है इसको इस तरीके से कर दीजिए, ऐसे जानकारी के लिए। हाँ ये तीनों संख्या एक है, समझ लीजिए, इसको एक ही बार लिखना है। तो अब देखिए पहले इसके बाद 2 गुणे 2, अब आया 3, इसको एक ही बार लिखेंगे। ये इन तीनों के स्थान पे एक ही बार लिखा जाएगा, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ बचा है 5, इसको लिखिए, इसके बाद इसको लिखिए 7। तो अब देखिए इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे, एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 2 दूना 4, तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 6 सत्छंग 42, 420। तो दोस्तों इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गए हैं। इसी तरीके से अब हम इसके दूसरे सवाल को भी हल करते हैं। तो चलिए दूसरे सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले 17 का गुणनखंड करते हैं। देखिए 17 किससे कटेगा? 17 सिर्फ 17 से कटेगा और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो इसको 17 से ही काटते हैं, 17 एकम 17, ऐसे करके छोड़ दीजिए इतना। इसके बाद 23 काटिए, 23 को किस संख्या से कटेगा? 23, 23 भी 23 से ही कटेगा। इसके बाद 29 किससे कटेगा? 29 भी 29 से ही कटेगा, 29 एकम 29। अब इनका क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए ऐसे लिखिए, 17 23 और इसके बाद 29, इनके गुणनखंड को लिखिए। जैसे कि मैं 17 को लिख सकता हूँ 1 गुणे 17, जी हाँ। इसके बाद 23 को लिख सकता हूँ 1 गुणे 23। इसके बाद 29 को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणे 29। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ कैसे निकलता है? जो तीनों संख्याओं में समान संख्या मिलती हो। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें क्या है, एक जो है तीनों संख्याओं में मिल रहा है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक। एलसीएम क्या होगा? जो मिला है उसको एक ही बार लिखते ही हैं, इसको लिखेंगे 1 गुणे इसके बाद क्या है? 17 गुणे इसके बाद क्या है? 23, इसके बाद गुणे क्या है? 29। तो 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29, आप इसके इन 17 गुणे 23 गुणे 29 का गुणा कर दीजिए। देखिए क्या आएगा, इसका गुणा करेंगे 11,339 आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं, 11,339, यही इसका क्या हो जाएगा? इस सवाल का एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम 11,339 होगा। तो चलिए हम इसी तरीके से तीसरे सवाल को भी हल करते हैं। तो ये रहा तीसरा सवाल। 8 9 और कितना है? 25। पहले इनको हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे इन सभी संख्याओं का। 8 का गुणनखंड करिए, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 2 से कटेगा, 2 एकम 2। इसके बाद 9 को काटिए, 3 तिया 9, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3।
अब 25 को काटिए इसी तरीके से, पचम 25, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो ऐसे इस तरीके से लिखिए इसको, 8 9 25। 8 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 9, 3 गुणे 3, 25 को लिख सकता हूँ 5 गुणे 5। इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे, HCF। जैसा कि एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है और 5 नहीं है, लेकिन इन सभी में एक सब में है, मैं इसके सामने 1 लिख सकता हूँ सभी के सामने, तो ये इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। इसके बाद LCM क्या होगा, तो LCM निकालते हैं। LCM 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिखेंगे 3 बार, इसको लिखेंगे। अब इसके बाद 3 गुणे 3, फिर 5 गुणे 5। अब इसका गुणा कर दीजिए, गुणा करने पे जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, LCM। तो इसका गुणा करने पे क्या आएगा, गुणा करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72, यहाँ पर आ गया आपका 72 गुणे 25, 72 गुणे 25 करेंगे तो आएगा फाइनल 1800। कितना आएगा, 1800। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 1800। तो इस संख्या का इनका 8 9 और 25 का HCF आया है 1, और इनका LCM कितना आया है, 1800। आप गुणा करके देख सकते हैं इस तरीके। प्रश्नावली 1.1 के चौथे सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल, तो देखिए इसमें क्या करना है। देखिए HCF 306 और 657 बराबर 9 है। इसका मतलब आप समझिएगा, कहने का मतलब 306 और 657 का HCF क्या आया है, मतलब मासा, HCF इनसे होता है मासा, मासा कितना है 9 दिया है। इसके बाद LCM मतलब 306 और 657 का LCM निकालना है, ज्ञात करना है, लेकिन इसको हम अभाज्य गुणनखंड तरीके से नहीं हल करेंगे। इसे देखिए किस तरीके से हल करेंगे। इसका एक सूत्र होता है, अगर आपको दो संख्याओं का मासा दिया हो या लासा दिया हो, और फिर इसके बाद उन्हीं दो संख्याओं का आप किसी से पूछ ले या मासा पूछ ले या लासा पूछ ले, तो देखिए वहां पर सूत्र क्या होता है। तो देखिए सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो देखिए जैसे कि इसमें पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ये है 306, तो 306 गुणे दूसरी संख्या क्या है 657। अब इसके बाद बराबर HCF क्या है, इन दोनों का HCF क्या दिया है 9, तो इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे 9 गुणे LCM मुझे ज्ञात करना है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसके स्थान पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब देखिए मुझे LCM ज्ञात करना है, तो मैं इसको ऐसे लिखिए 306 गुणे 657 बटे 9 हो जाएगा बराबर LCM। क्योंकि ये गुणा है इसके बीच में, तो जब इसको मैं इधर बेचूंगा, पक्षांतर करूंगा, तो ये चीज गुणा वाली क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। अब इसको हम काटेंगे, इसको हल करेंगे, हल करने पे देखिए क्या आएगा, इसी को हल कर देंगे हमारा LCM आ जाएगा। तो इसको हम काटते हैं पहले 9 से, 9 से काटते हैं तो कितना आएगा, 9 से काटता हूं तो 9 63, 2 बचा 27, 9 त्रिक 27, यानी कि 306 गुणे कितना आया 73 बराबर LCM। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे, 306 और 73 का गुणा करिए, जो आएगा वही LCM हो जाएगा। गुणा कर देंगे आ जाएगा 22,338 बराबर LCM। या LCM बराबर इतना या इतना बराबर LCM, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LCM बराबर 22,338। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।